हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, ये दोस्तों एमए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर जिसका नाम है भारत का उच्चतर भूगोल, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न और उत्तर से आगामी परीक्षा में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी वीडियो के शेयर करें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे आए थे और इससे संबंधित आपको उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। जैसा कि प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है नवीन सिद्धांत के संदर्भ में भारतीय मानसून की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए या अथवा करके जेट स्ट्रीम संकल्पना के साथ भारतीय मानसून की उत्पत्ति व प्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है। भाई साहब, ये तो प्रश्न था। जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग कि मानसून की उत्पत्ति का अभिनव मत जेट स्ट्रीम संकल्पना, ठीक है। और लिखेंगे इसमें 1950 के पश्चात भारतीय मानसूनों की उत्पत्ति के संबंध में कटेश्वरम इन मोनेक्स यानी सोवियत भारतीय संयुक्त अध्यक्ष दल, फोलेन, रामारत्ना, अंत कृष्णन आदि के द्वारा इनके अनुसंधान का शोधक यो से मानसून की कार्यविधि के संबंध में निम्न तथ्य उभर आए। जैसा कि सामने पहला, हिमालय एवं तिब्बत का पठार एक यांत्रिक अवरोध के रूप में कार्यरत करते हैं। दूसरा है, तिब्बत का पठार एक उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत का कार्य करता है। तीसरा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल में वायु के परिध्रुवीय भंवर उत्पन्न होते हैं। चौथा है, क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का संचार होता है जो धरातल पर मानसून की गति को प्रदान करता है। और 5 नंबर है आपके सामने भाई साहब, वो है मानसून एक जटिल पवन संचार तंत्र है और धरातलीय ताप अन्य पवन संचार मात्र नहीं है, ठीक है। अब आगे आप इसमें लिखेंगे इसी क्रम में, वो लिखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की लंबी रातों में आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर क्षोभ मंडल में स्थित अत्यधिक ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है, जिससे धरातल पर उच्च ताप बन जाता है। और इसी समय क्षोभ मंडल में धरातलीय उच्च दाब के ऊपर निम्न दाब रहता है और इस प्रकार उच्च तलीय निम्न दाब के चारों ओर चक्रवातीय क्रम का वायु बहती है और इस उच्च वायु संचार का विषुवतीय रेखा की ओर वाला भाग जेट स्ट्रीम कहलाता है तथा इसकी सामान्य दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और यह जेट स्ट्रीम एक मोड़ बनाते हुए 20 सेल्सियस से 35 सेल्सियस अक्षांश के मध्य बहती है, ठीक है। आगे लिखेंगे 1950 के पूर्व भारतीय एवं एशियाई मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियान्वयन विधि का संबंध मात्र धरातलीय पवन संचार तथा तपजन्य उच्च एवं निम्न दाब से जोड़ा जाता है, परंतु क्षोभ मंडल के मध्य तथा ऊपरी भाग में पवन संचरण के अध्ययन से ज्ञात होता है, ठीक है, कि मानसून एक जटिल पवन परिसंचरण तंत्र है और ध्रुवों के ऊपर आर्कटिक वृत्त में धरातल पर वायु के ऊपर से नीचे की ओर उतरने पर बैठने के कारण उच्च वायु दाब बनता है, जबकि ऊपर यानी क्षोभ मंडल में इस धरातलीय उच्च वायु दाब के ऊपर उच्च तलीय निम्न वायु दाब बनता है और इस प्रकार ध्रुवों के ऊपर उच्च तलीय परिध्रुवीय भंवर का निर्माण होता है, जिस कारण चक्रवातीय क्रम में हवाएं चक्राकार रूप में प्रवाहित होती है। ज्ञातव्य है कि उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन मौसम में तीव्र जाड़े की रातों के कारण ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है और तथा आर्कटिक क्षेत्र में नीचे बैठती है, जिस कारण धरातलीय पर उच्च ताप बन जाता है, जबकि ऊपर से नीचे वायु के सरकने के कारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में जैसे क्षोभ मंडल में धरातलीय उच्च दाब के ऊपर निम्न दाब, क्योंकि ऊपर की वायु नीचे बैठ जाती है, बन जाता है। इस उच्च तलीय निम्न दाब के चारों ओर हवाएं चक्रवातीय क्रम में भंवर के रूप में प्रवाहित होती हैं। आगे है, एशिया के ऊपर इसकी दशा सामान्य रूप से मध्य से पश्चिम से पूर्व होती है और यह उच्च तलीय पवन संचरण के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे कि उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति दक्षिण एशिया में सामान्य रूप से क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम
कहते हैं और 60 अंश उत्तरी अक्षांश पर 9 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर तथा ध्रुव पर कम ऊंचाई होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरतकालीन मौसम में इस उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम का हिमालय तथा तिब्बत के पठार के यांत्रिक अवरोधों के कारण द्विशखन हो जाता है। उत्तरी शाखा तिब्बत के पठार पर चापाकार रूप से पश्चिम पूर्व तथा मुख्य शाखा तिब्बत पठार तथा हिमाचल के दक्षिण में पूर्व पश्चिम में पूर्व प्रवाहित होती है। गंतव्य है कि शाखा जेट स्ट्रीम की यानी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर से होकर चक्रीय मार्ग व अनुसरण करती है, जिस कारण इसे इनके जेट स्ट्रीम मार्ग की दिशा की दाहिनी ओर प्रति चक्रवाती पवन संचरण होने लगता है तथा पवन संचरण प्रति चक्रवातीय रूप में होने के कारण एवं हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठने लगती हैं। इसके विपरीत हिमालय के दक्षिण में पछुआ जेट स्ट्रीम का मुख्य शाखा का मार्ग पर्वतीय अवरोधक के कारण यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यह चक्रीय चक्र के रूप में ही जाता है और जिस कारण से जेट स्ट्रीम के इस चक्रीय चक्राकार मार्ग में उत्तर और उसके मार्ग में बाईं ओर तिब्बत पठार की पर ऊपरी वायुमंडल में क्षोभ मंडल पवन का संचरण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होने लगती है, अर्थात तिब्बत पठार पर उच्च तलीय दिशाओं की जाती है। आगे लिखेंगे इसमें आप दोस्तों आगे की भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा इन्हीं चक्रवात भंवरों के विकास चक्र के कारण होता है, अर्थात जब ये विकसित होती हैं तो तीव्र वर्षा होती है और इनका अवसान हो जाता है तो शुष्क मौसम हो जाता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक नया चक्रवातीय भंवर विकसित ना हो। भारत में मानसून वर्षा की मात्रा में अत्यधिक स्थानिक तथा कालिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के कारण में ऊंचा वक्ष का प्रभाव सर्वाधिक होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय पश्चिमी घाट के अवरोध के कारण अचानक ऊपर उठती है तथा पश्चिमी घाट के शिखर के सहारे वृष्टि करती है। पश्चिमी घाट के पूर्व में हवाएं नीचे उतरती है जिस कारण हवा गर्म होती है तथा कम वर्षा होती है तथा यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा को हिमालय दो रूपों में प्रभावित करता है। पहला, पर्वतीय अवरोध के कारण वायु ऊपर उठती है, पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती है। दूसरा है पर्वतीय अवरोध के कारण वायु इसके सहारे पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिस कारण मानसून हवा गंगा घाटी के पश्चिम तक पहुंच जाती है तथा उत्तर पूर्व भाग में वृष्टि प्रदान करती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी थार रेगिस्तान तथा पाकिस्तान के समीपी भाग में धरातल पर सबल तापीय निम्न उच्च बावजूद न्यूनतम वर्षा होती है। सामान्य रूप से इसका कारण अरावली पहाड़ियों की अरब सागरीय शाखा में मानसून हवाएं के समानांतर यानी अंत अवरोधक अभाव में स्थिति की बताया जा रहा है, परंतु इनका प्रमुख कारण यह है कि मानसून प्रवाह की मोटाई यहाँ पर धरातल तापीय निम्न दाब के ऊपर उच्च तलीय गतिजन्य प्रतिचक्रीय दशा पर आधारित होती है। सहारा के ऊपर उच्च दाब होता है जिसका प्रसार ईरान अफगानिस्तान तक हो जाता है, जिसके कारण हवा का तेजी से ऊपर उठना संभव नहीं हो पाता। जब कभी यह उच्च तलीय उच्च दाब पश्चिम की ओर खिसक जाता है तो मानसून हवाएं तेजी से ऊपर उठती है और घनघोर वर्षा होने लगती है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न और उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न और उत्तर से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आगे भी आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स कलीग्स या दोस्त जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है इसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।